बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे इन आयोजित डीएलएड को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बिहार में जो शिक्षक भर्ती 2.0 चल रही है उसके रिजल्ट के रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से अपडेट दे दी गई है। बात करेंगे बीएड चयनितों का मामला फिर एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़ा हो चुका है। बिहार से ही लगातार अपडेटें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली आर्टिकल लिखी हुई है, दरअसल ये मामला बिहार में जो शिक्षक भर्ती 2.0 चल रही है उसके जो रिजल्ट के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है, क्योंकि आने वाली 25 दिसंबर से कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन काउंसलिंग इत्यादि है वो पूरी तरीके से स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नंबर 2023 23/583/84 आप 2022 एवं SLP 23/943/2022 में दिनांक 28/11/2023 को पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि एनआईओएस के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा डीएलएड की मान्यता समाप्त की गई है। तो आप देख सकते हैं बिहार में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आने वाला है, जिसकी काउंसलिंग 25 दिसंबर से होना प्रस्तावित है, उस पर प्राथमिक लेवल से एनआईओएस डीएलएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 28/11/2023 को जजमेंट आया है उसके आलोक में ये फैसला लिया गया है। तो एनआईओएस डीएलएड पूरी तरीके से बाहर हो चुका है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। ये रिजल्ट आने से पहले ही बीपीएससी की तरफ से पूरी अपडेट दे दी गई है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट द्वारा 6वें चरण में जो नियुक्त बीएड शिक्षकों को डिसक्वालीफाइड किए जाने वाले फैसले के खिलाफ जो बीएड के शिक्षक हैं जो वहां पर 2 साल से चयनित हैं बिहार में, वो अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरी नंबर 53/332/2023 अर्चना कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से इस मामले को कल यानी कि 20 दिसंबर 2023 को फाइल कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचेगा। अभी फिलहाल ये जो वहां पर बीएड के चयनित शिक्षक साथी हैं, लगभग 22,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हैं, उनकी तरफ से ये मामले को ले जाया गया है। लेकिन बिहार की जो राज्य सरकार है निश्चित तौर पर वो भी इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखेगी। देखिए डियर, जब सर्वोच्च न्यायालय का 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था तो उसी के आलोक में अनुच्छेद 141 का हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट ने बीएड के जो चयनित शिक्षक साथी हैं 22,000 कैंडिडेट उनको बाहर करने का आदेश दिया था 6वें चरण में। लेकिन जो ये अब बीएड के शिक्षक गए हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, इनका एक अलग प्रभाव है। लेकिन जब बिहार की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो सोर्सेस से हमको सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, निश्चित तौर पर बिहार की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि अंतिम विकल्प अभी भी सरकार के पास माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने का खुला हुआ है, क्योंकि डिसीजन पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना सरकार की पूरी तरीके से जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं फिलअप हो चुकी है। आपको मैंने इसके पहले वीडियो में अपडेट दी थी कि बीएड कैंडिडेटों की जो संख्याएं हैं, काउंटिंग है वो करवाई जा रही है ईमेल के माध्यम से। सभी जो जितने जिले के शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे सूचना मांगी गई है, भी आपने तलब किया गया था, सबसे पूछा जा रहा है कितने क्या कैंडिडेट्स हैं। इन सब का जो डाटा है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा और इसके लिए सरकार को एक मजबूत पैरवी की आवश्यकता है, क्योंकि 2 साल से जो कैंडिडेट सिलेक्ट हैं और अगर एक ही आदेश में उनको अब बाहर किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उनके साथ ये एक बड़ी आप कहें तो दुर्घटना ही हो सकती है, क्योंकि 2 साल से लगातार वो सिस्टम में लगातार वर्क कर रहे हैं और अब उनको एक झटके के साथ अगर बाहर होना पड़े तो ये उनके साथ एक दुर्भाग्य जरूर है। निश्चित तौर पर सरकार पूरी ताकत लगाएगी बिहार की कि जो बीएड के कैंडिडेट वहां पर 2 साल से चयनित हैं उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट से राहत दी जाए। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा निश्चित तौर पर खटखटाने जा रही है, लेकिन उसके लिए सरकार को काफी मजबूती के साथ उतरना होगा, क्योंकि अभी आपने देखा था बिहार में 7वें चरण की जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसके लिए भी बीएड की तरफ से सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन वहां पर फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार की सरकार है उसने अपनी जो एसएलपी है उसको वापस ले लिया था। फिलहाल सरकार निश्चित तौर पर 6वें चरण में जो 22,000 कैंडिडेट बीएड के सिलेक्ट हैं उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो तैयारी है वह लामबद्ध कर चुकी है और जैसा भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आखिरकार इन 22,000
शिक्षकों का भविष्य क्या होगा। लेकिन निश्चित तौर पर बीएड चयनित कैंडिडेटों को 2 राज्यों में हटाने का फैसला माननीय कोर्ट के द्वारा दिया गया है। एक उत्तराखंड राज्य और दूसरा बिहार, और यहाँ पर अब जो इनको बचाने की कवायद है, वो सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर की जाएगी और आगे भविष्य में जो कुछ भी होगा आपको चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।